बच्चों, आज हम क्लास थर्ड विषय हिंदी पाठ 4 नाना नानी जी के नाम कविता के बारे में चर्चा करेंगे। इस कविता के रचयिता गोपी चंद्र श्री नागर हैं। इस कविता में हम गर्मी की छुट्टियों में नाना नानी जी के घर जाते हैं। कुछ बच्चे ज़्यादातर नाना नानी जी के घर के अलावा हिल स्टेशन, अपनी बुआ के घर या फिर आउट ऑफ स्टेशन घूमने के लिए जाते हैं। और वहाँ हम क्या क्या करते हैं, वो जैसे मौज मस्ती करते हैं, अलग अलग प्रकार के खाना खाते हैं। हमारी पसंद के अकॉर्डिंग नानी जी, मामी जी हमारे खाना बना कर देते हैं। मौसी भी आ जाती है तो हम सारी फैमिली इकट्ठी होकर खूब मस्त रहते हैं। हमें सब एक दूसरे के बारे में भी पता चल जाता है और हम सब खूब मस्ती करते हैं, घूमने साथ में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं और इन सब चीज़ों का हम साथ में मिलकर लुफ्त उठाते हैं। तो इस कविता को शुरू करने से पहले मैं 4 लाइनें आपको कविता की दूसरी कविता के बारे में बताऊंगी। अब चालू हुई गर्मी की मस्ती, जब पहुँचे नानी के घर, ताश खेल खेल के नाश्ता खा खा के मचाई धूम हमने। मासी मामा की जोड़ी और हम कज़न की जोड़ी ने खूब जमाया रंग। मामा मासी की जोड़ी के साथ जुड़ी उनके कज़न की जोड़ी। फिर था क्या बरसी हाहा की लोरी। अब देखते हैं आगे वाले दिनों में, तो चलिए देखते हैं हम कल की होने क्या वाला आगे। पार्क में जाकर करी मस्ती हमने और आया थोड़ी देर में वापस, फिर वापस मस्ती और कर बात रहे हैं हम अभी। गर्मी चालू होते ही, छुट्टियां स्टार्ट होते ही हमें तो नानी का घर दिखाई देता है या आउट ऑफ स्टेशन, मतलब हमारी प्लानिंग हो जाती है कि हमें कहीं ना कहीं घूमने ही जाना है, जिससे हमारा मन भी फ्रेश हो जाता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। फिर छुट्टियों के बाद वापस हम अपने काम में लग जाते हैं। नानी के घर जाते हैं तो वहाँ सभी मामा मामी के बच्चों के साथ मिलकर लूडो, कैरम बोर्ड, ताश और शाम को पार्क में घूमने जाते हैं। मासी मामा नानी और भी सब बच्चों के बराबर बच्चों के साथ बच्चे बन कर के खूब खेलते हैं। ऐसे लगता ही नहीं कि वो बड़े हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ वो खूब मौज मस्ती करवाते हैं। और हम लास्ट में उन छुट्टियों को अपने दिमाग में, अपने मन में एकत्रित करके उन यादों के साथ वापस अपने घर की ओर लौट पड़ते हैं। तो अब हम इस कविता के बारे में पढ़ेंगे, नाना नानी जी के नाम। तो हमारी कविता का नाम क्या है? नाना नानी जी के नाम। उधम करूं पर रोक ना एक, तनिक किसी की टोक ना एक। झिलमिल करती बाग में घाम, सुबह सुनहरी चहके शाम। गर्मी की ये सभी छुट्टियां नाना नानी जी के नाम। उधम करूं, हल्ला गुल्ला करूं, शोरगुल करूं, या फिर जरा भी किसी की रोक टोक नहीं है। कहाँ पर रोक टोक नहीं होती? नाना नानी के घर। क्योंकि छुट्टियों में हम नाना नानी के घर जाते हैं तो नाना नानी को लगता है बहुत साल के बाद आते हैं, 1 साल 2 साल के बाद बच्चे आते हैं, तो हमें कुछ भी नहीं कहते और हमारी सारी इच्छाओं के अनुसार वो हमारे बहुत खुश रखने की कोशिश करते हैं। झिलमिल करती बाग में घाम, नानी के घर के सामने जो पार्क है, उस पार्क में जो धूप, घाम का मतलब यह धूप है, वो झिलमिल करती हुई सुनहरी सी इतनी प्यारी लग रही होती है। सुनहरी चहके शाम, वहाँ पे शाम को जब सूर्य ढलने लगता है तो हम सब पार्क में इकट्ठे हो जाते हैं और खूब इन मस्त करते हैं, ठंडी ठंडी हवा का लुफ्त उठाते हैं। गर्मी की ये सारी छुट्टियां नाना नानी जी के नाम। नेक्स्ट अंतरा। मामी पकवान बनाए एक, नानी कथा सुनाए एक। दिन भर गपशप और आराम, मम्मी जी का बस यह काम। गर्मी की ये सभी छुट्टियां नाना नानी जी के नाम। नानी की मामी जी क्या करती हैं? पकवान बनाती है, यानी हमारी इच्छा के अनुसार, हमारे मर्जी के अनुसार वह हमें नाना प्रकार के व्यंजन, पकवान का मीनिंग यहाँ पे व्यंजन है, खूब अच्छा अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाकर देती है। और साथ में नानी हमको सब बच्चों को एक साथ बिठाकर कथा यानी कहानियाँ सुनाती है, शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनाती है, जिन कहानियों को सुनकर हमें ऐसे लगता है इन कहानियों से हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए और हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। दिन भर गपशप और आराम, दिन भर मम्मी जी का बस ये काम, मम्मी भी हमारी दिन भर नानी के घर आराम, ये सबसे मन बहलाने वाली बातें, या गपशप का मतलब मन बहलाने वाली बातें हैं। मम्मी का भी यही काम है, सिर्फ आराम गपशप करने वाली, क्योंकि बहुत समय के बाद होता है तो वहाँ पे मम्मी को इतना काम भी नहीं करना पड़ता है, सबके साथ बातें मस्ती हंसी मजाक यही सब चलता रहता है। गर्मी की यही सब छुट्टियाँ नाना नानी जी के नाम। गरम कचौड़ी सुबह को एक, सुबह सुबह हमें मामा कचौड़ी लेकर आते हैं तो सुबह सुबह गर्मा गर्म कचौड़ी का तो आनंद ही कुछ और होता है। वो भी नाना नानी के घर सारी फैमिली, सारे परिवार के साथ खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। दूध जलेबी, पहले कचौड़ी से पहले सुबह सुबह उठते ही ना मामा का जलेबी लेकर आते तो हमें जलेबी और दूध का खाने का मज़ा
बहुत ही याद आता है जब हम घर आते हैं तो सारे परिवार के साथ दूध और जलेबी खाने का मज़ा तो हम कभी भी नहीं भूल पाते। वो मज़ा हमें इतना घर में नहीं आता जितना हम नाना नानी के घर मौसी मामा के बच्चों के साथ खाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़े जामुन ज़्यादा आम, काले काले पीत ललाम, थोड़े जामुन ज़्यादा आम, काले काले जामुन और पीत मतलब पीले, ललाम मतलब बढ़िया अच्छे मीठे आम, ताज़े ताज़े आम और उसका मैंगो शेक, आहा फिर तो क्या कहने हैं, बहुत ही मज़ा आ जाता है। रात को हम सारे बच्चे मिलजुल कर बैठ कर आराम से ठंडे ठंडे आम का मैंगो शेक पीते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है। गर्मी की ये सभी छुट्टियां नाना नानी जी के नाम, ये सारी छुट्टियां हमारे गर्मी की नाना नानी जी के नाम होती है क्योंकि हमें गर्मी की छुट्टियों का इंतज़ार रहता है कब गर्मी की छुट्टियां आई और हम नाना नानी जी के घर जाएं। चिढ़ाते रहते मामा एक, फुल स्टॉप ना कौमा एक, मौसी करती प्यार तमाम, इन सबको मैं करूं प्रणाम, गर्मी की ये सभी छुट्टियां नाना नानी जी के नाम। मामा भी हम बच्चों के बराबर बच्चे बन जाते हैं, वो भी हमारे साथ बच्चों जैसा व्यवहार करते हैं। वो हमें चिढ़ाते रहते हैं, छेड़ते रहते हैं। फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम, ना कोमा यानी थोड़ा रुकना, अल्प विराम मतलब थोड़ा रुकना, कोमा का मतलब अल्प विराम, कोई भी फुल स्टॉप नहीं, कहीं रुकना नहीं। मौसी करती प्यार तमाम, मौसी हमें पूरा प्यार देती, जैसा मौसी, मौसी के नाम से ही पता चलता है माँ जैसी। मौसी का मतलब क्या होता है, माँ जैसी। माँ, मौसी ऐसे लगता है माँ जैसे कि हमारी माँ हमें प्यार करती, ठीक मौसी भी हमें उतना ही पूरा प्यार देती। तमाम मतलब पूरा, मौसी प्यार करती है। इन सबको मैं करूँ प्रणाम, मामा मौसी नाना नानी इन सबको मैं दिल से प्रणाम नमस्कार करता हूँ। प्रणाम का मीनिंग यहाँ पे नमस्कार है। गर्मी की ये सभी छुट्टियाँ नाना नानी जी के नाम, इन सभी छुट्टियों में हम गर्मी की छुट्टियों का एंजॉय करते हैं, नाना नानी जी के घर बहुत मस्ती करते हैं। इस कविता में हम छुट्टियों में नाना नानी घर खूब मस्ती करते हैं, यही संदेश मिलता है। लेकिन बच्चों इस बार हम कोरोना वायरस के कारण गर्मी की छुट्टियों में कहीं नहीं जा पा रहे हैं, अपने घर ही, ना हम आउट स्टेशन जा पा रहे हैं, ना हम हिल स्टेशन जा पा रहे हैं, ना हम नाना नानी के घर जा पा रहे हैं। तो कोई बात नहीं बच्चों, हम अगले साल गर्मी की जब छुट्टियां होएगी तब हम अपने नाना नानी जी के घर जाएंगे और खूब मस्ती मौज मस्ती करेंगे। अब हम पाठ में आए हार्ड वर्ड यानी कठिन शब्द और शब्दार्थ के बारे में चर्चा करेंगे। उधम, उधम का मतलब होता है हल्ला गुल्ला। तनिक, तनिक का मतलब जरा। फुल स्टॉप मतलब पूर्ण विराम। फुल स्टॉप के ऊपर जो चिन्ह लगा है इसको आगत चिन्ह कहते हैं, यानी दूसरी भाषा से आए हुए शब्द को आगत चिन्ह कहते हैं। गपशप, गपशप का मतलब होता है मन बहलाने वाली बातें। पकवान, पकवान का मतलब होता है व्यंजन। कथा यानी कहानी। प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते। कॉमा अल्प विराम, फुल स्टॉप और कॉमा ये दोनों आगत चिन्ह, इनके ऊपर जो चांद बनाया हुआ है इसको आगत चिन्ह कहते हैं, यानी दूसरी भाषा से आए हुए शब्द को आगत चिन्ह कहते हैं। ललाम यानी बढ़िया। घाम, धूप। पीत यानी पीले रंग के। अब हम कुछ हार्ड वर्ड यानी कठिन शब्द या शब्द वाचन कर चर्चा करेंगे। मेरे साथ साथ आप बोलने का भी प्रयास करेंगे। उधम, उधम। घाम, धाम नहीं है बच्चों, घाम। छुट्टियाँ। कचौड़ी। ललाम। फुल स्टॉप। कोमा। प्रणाम। अब मैं आपको इस कविता का मूल भाव बताने जा रही हूँ। इस कविता में हमें क्या क्या बताया गया। इस कविता में बताया गया है कि गर्मी की छुट्टियाँ नाना नानी जी के नाम होती है क्योंकि ज़्यादातर बच्चे गर्मी की छुट्टियाँ नाना नानी के घर ही बिताते हैं। नाना नानी के घर बिना रोक टोक के हम खाते पीते मस्ती करते हुए छुट्टियाँ बिताते हैं। संदेश, छुट्टियों में नाना नानी के घर हम खूब मौज मस्ती करते हैं। धन्यवाद बच्चों। अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ। धन्यवाद बच्चों।